एक जवान लड़का अकेले एक गहरी घाटी में रॉक क्लाइंबिंग करने गया था, लेकिन चढ़ाई के दौरान उसका पैर फिसल गया और गिरते वक्त एक विशाल चट्टान उसके दाहिने हाथ पर आ गिरी। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह फंस चुका था। उसने बाएं हाथ से चट्टान उठाने की कोशिश की, कभी शरीर से धक्का दिया तो कभी पैरों से जोर लगाया, लेकिन चट्टान जरा भी नहीं हिली। अब उसे समझ आ गया कि वो सच में इस सुनसान घाटी में फंस चुका है। उसने जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। खुद को शांत करने के बाद उसने अपना बैग खाली किया। उसमें एक घड़ी, चश्मा, कैमरा और एक छोटा सा चाकू था। उसने फैसला किया कि चाकू से चट्टान को काटकर हाथ निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन चट्टान उसकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत थी। घंटों मेहनत करने के बाद भी सिर्फ उसके हाथ सुन्न हो गए। चट्टान पर कोई खास असर नहीं पड़ा। तभी सबसे बड़ी मुसीबत हो गई। चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो झुककर उसे उठा भी नहीं सकता था। उसने जूता उतारा और पैरों की उंगलियों से चाकू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूरी ज्यादा थी। आखिर उसने एक टहनी की मदद से किसी तरह चाकू अपनी तरफ खींच लिया, मगर अब उसकी धार भी खत्म हो चुकी थी। उसने उसे फिर से तेज किया और इस बार रस्सी से अपनी कमर में बांध लिया ताकि दोबारा नीचे ना गिरे। वो देर रात तक लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन चट्टान में सिर्फ हल्का सा निशान बना। उसके पास बचा पानी भी बहुत कम था, इसलिए वो हर घूंट को धीरे धीरे पीता ताकि ज्यादा देर तक चल सके। थक कर उसने आराम करने की कोशिश की, लेकिन हाथ फंसा होने की वजह से सोना नामुमकिन था। फिर उसने रस्सी ऊपर फेंकी। कई कोशिशों के बाद रस्सी एक उभरी हुई चट्टान में फंस गई। उसने दूसरा सिरा अपनी कमर से बांध लिया, जिससे उसके पैरों को थोड़ी राहत मिल गई। थकान से वो बेहोशी जैसी हालत में चला गया, लेकिन रात की कड़ाके की ठंड ने उसे फिर जगा दिया। खुद को गर्म रखने के लिए उसे लगातार शरीर हिलाना पड़ रहा था। सुबह की पहली धूप उसके चेहरे पर पड़ी। उसने अपने हाथ धूप की तरफ फैलाए और अचानक उसे बचपन का वो पल याद आ गया जब उसके पिता उसे सूर्योदय दिखाने पहाड़ की चोटी पर ले गए थे। लेकिन ये याद ज्यादा देर नहीं चली। उसने कैमरा चालू किया और अपनी पूरी कहानी रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। अगर वो जिंदा ना बच सका तो उसकी बस एक ही उम्मीद थी कि ये वीडियो किसी तरह उसके परिवार तक पहुंच जाए।